अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खरीद से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन तमाम स्टूडेंट्स के हवाले से जो 17 नवंबर 2024 के लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होना चाहते हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से साल 2024 का चौथा और आखिरी लॉ एडमिशन टेस्ट एडवर्टाइज कर दिया गया है। उसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 5 नवंबर, जबकि टेस्ट कंडक्ट होने की डेट जो है वो 17 नवंबर है। तो तमाम स्टूडेंट्स के पास प्रिपेयर करने के लिए कमोबेश 20 दिन जो है वो बाकी हैं और स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं कि क्या 20 दिन की ड्यूरेशन में लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर किया जा सकता है। मैं प्रीवियस वीडियोज़ में बारहा स्टूडेंट्स को बताता रहा हूँ कि आप तमाम लोग अगर लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होना चाहते हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन टेस्ट एडवर्टाइज होने से पहले स्टार्ट कर दें। अब क्योंकि 17 अक्टूबर को ये लॉ एडमिशन टेस्ट एडवर्टाइज हो चुका है और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 5 नवंबर है और टेस्ट डेट जो है वो 17 नवंबर है। तो उस अकॉर्डिंग अब स्टूडेंट्स के पास टाइम कम है और अब वो कंफ्यूज हैं कि किस रिसोर्स पर रिलाई करना है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें करनी है और कैसे स्कोर लिया जाए। ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब हम दो कैटेगरीज में स्टूडेंट्स को डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्टली तो वो कैटेगरी है जो पहली बार लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर हो रही है और सेकेंडली वो कैटेगरी है जो एक से ज़्यादा बार लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर हो चुके हैं। हो सकता है कि वो पहली अटेम्प्ट में अपना लैट क्लियर कर चुके हों या हो सकता है पहली अटेम्प्ट में उनका लैट फेल हो और वो दूसरी अटेम्प्ट में जो है वो अपेयर हो रहे हैं। तो दो कैटेगरीज के हमारे पास स्टूडेंट्स आ गए। ज़्यादा कंफ्यूज वो स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार अपेयर हो रहे हैं। पहली बार अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स सबसे पहले तो लॉ एडमिशन टेस्ट के सिलेबस को अपने सामने रखें। अब सिलेबस को अगर हम ओवरव्यू करें तो हमें अंदाज़ा होता है कि 75 मार्क्स जो है वो ऑब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चंस के हैं। अलबत्ता जो 25 मार्क्स हैं वो हमारे सब्जेक्टिव के हैं। अब स्टूडेंट्स की ज़्यादा फोकस ऑब्जेक्टिव पर होती है, सब्जेक्टिव को वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। एट दी एंड क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव में वो उतना स्कोर नहीं अचीव कर पाते और पास होने के लिए जो स्कोर दरकार होता है, फॉर एग्जांपल किसी का जो है वो MCQs में 37 आया है, 38 आया है और उनको पास होने के लिए 13 नंबर दरकार हैं, 10 नंबर दरकार हैं। तो ऑब्जेक्टिव के बाद जब सब्जेक्टिव का सेक्शन होता है उसको क्योंकि उन्होंने अच्छा प्रिपेयर नहीं किया होता तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते और अच्छा परफॉर्म ना करने की वजह से फिर उनको सब्जेक्टिव में स्कोर मिलता है 5, 7, 9, 8, जिसकी वजह से लैट उनका फेल नहीं हो पाता। या कुछ स्टूडेंट्स अपने स्कोर को बूस्ट करना चाहते हैं जो बूस्ट नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने सब्जेक्टिव सेक्शन को टाइम नहीं दिया होता, उसको प्रिपेयर नहीं किया होता। तो सबसे पहले तो आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि ये जो 75 मार्क्स हैं ये जितने इंपॉर्टेंट हैं उतने ही आपके 25 मार्क्स हैं। तो आपने करना क्या है कि अपनी प्रिपरेशन को इस तरीके से लेके चलना है कि दिन के एक हिस्से में आप ऑब्जेक्टिव को पढ़ें और दिन के दूसरे हिस्से में आप अपने सब्जेक्टिव को पढ़ें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारा दिन अपनी प्रिपरेशन को डिवोट करें। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो 3 घंटे आप ऑब्जेक्टिव को दे सकते हैं, 1 घंटा आप सब्जेक्टिव को दे सकते हैं। अगर आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो फिर 2.5 घंटे आप ऑब्जेक्टिव को दे दें और आधा घंटा सिर्फ सब्जेक्टिव को दे दें, लेकिन डेली बेसिस पे आपने सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करनी है। इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ हमारा जो न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है जिसको हमने पास्ट पेपर कंपेंडियम ऑफ लैट का नाम दिया है उसके बारे में मैं शेयर करता हूं। वो तमाम लोग जो एलिमेंट्स ऑफ लैट से प्रिपेयर कर रहे हैं या एलिमेंट्स ऑफ लैट को अपनी प्रिपरेशन के लिए यूज कर रहे हैं, आप तमाम लोग पास्ट पेपर कंपेंडियम पे भी रिलाई कर सकते हैं। इस पास्ट पेपर कंपेंडियम में हमने आप तमाम स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन को मजीद आसान बनाने के लिए अब तक कंडक्ट होने वाले जितने भी पास्ट पेपर्स हैं स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करने के बाद मोस्टली पेपर्स उसके अंदर इंक्लूड कर दिए हैं ताकि आप लोग जो पहली बार लैट में अपेयर हो रहे हैं आप एक आइडिया ले सकें कि किस तरह के क्वेश्चंस लैट में पूछे जाते हैं, आपने किस पर्सपेक्टिव में जो है वो उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। ये सारी चीज़ें पास्ट पेपर कंपेंडियम में इंक्लूड कर दी गई हैं। तो अगर आप एलिमेंट्स ऑफ लैट के लेटेस्ट एडिशन को परचेज कर चुके हैं तभी आप इस पास्ट पेपर कंपेंडियम को ले सकते हैं, या आप एलिमेंट्स ऑफ लैट का लेटेस्ट एडिशन जो है वो परचेज करके इससे प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप फिर पास्ट पेपर कंपेंडियम को भी एक एड ऑन के तौर पे अपनी प्रिपरेशन के साथ ऐड कर सकते हैं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को कॉम्प्रिहेंसिवली करें और थॉरली चीज़ों को पढ़ लें। इसके बाद अगर हम वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ें, हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपके पास 20 दिन अवेलेबल हैं तो किस तरीके से आप जो है वो अपने सिलेबस को भी कवर कर सकते हैं और अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। तो अगर हम सिलेबस को ओवरव्यू करें तो हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की जो है वो इंपॉर्टेंस को डिस्कस कर रहे थे। अब ऑब्जेक्टिव सेक्शन की तरफ हम जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन में मेनली 6 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। इन 6 सब्जेक्ट्स में सिर्फ और सिर्फ जनरल नॉलेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एज अ कोर सब्जेक्ट आपने इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ा, बकिया 5
सब्जेक्ट्स को आप इंटरमीडिएट तक एक कोर्स सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ते आए हैं। इसका मतलब ये है कि आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। फॉर एन एग्जांपल अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपसे सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, जो बेसिकली आपकी लुगत का, आपकी वोकैबुलरी का टेस्ट होता है। इसके बाद आपसे मुख्तलिफ किस्म की प्रपोजिशंस पूछी जाती हैं जिससे आपकी ओवरऑल कमांड ऑन इंग्लिश को जज कर लिया जाता है और यहाँ पर आपका जो है वो अंग्रेजी का 20 नंबर का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेक्शन में सबसे ज़्यादा मार्क्स रखने वाला जो सेक्शन है वो जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज भी 20 नंबरों पर मुश्तमिल है। अब जनरल नॉलेज की कैटेगराइजेशन आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो वो जनरल नॉलेज है जो डायनामिक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो तब्दील हो रहा है, जिसमें करंट अफेयर्स होते हैं। लैट में ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। और दूसरी कैटेगरी है जनरल नॉलेज की स्टैटिक जनरल नॉलेज। स्टैटिक जनरल नॉलेज एक ऐसी कैटेगरी है जनरल नॉलेज की जिसमें जो नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन है वो वक्त के साथ तब्दील नहीं होती और वो स्टैटिक रहती है। अब ये वो पोर्शन है जिसमें लॉ एडमिशन टेस्ट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप तमाम लोग अगर प्रिपेयर करें तो मुख्तलिफ आउटलाइंस की सूरत में आप वो क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं जो पास्ट पेपर्स में पूछे जाते रहे। अब ये जो पास्ट पेपर कंपेंडियम है ये आपको किस तरीके से फैसिलिटेट कर रहा है, आपको आइडिया प्रोवाइड कर रहा है कि भाई जीके का सेक्शन है तो जीके के सेक्शन में कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस पेपर्स में पूछे जाते रहे। इससे आप आइडिया ले सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जनरल नॉलेज के सेक्शन में जिसको आपको कवर करना है। इन क्वेश्चंस को रटने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन ये आपको एक अच्छा आइडिया जरूर प्रोवाइड करेंगे कि आपने कौन से क्वेश्चंस को पढ़ना है और कौन से क्वेश्चंस को नहीं पढ़ना। जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट को कवर करने के बाद बारी आती है पाकिस्तान स्टडीज की। पाकिस्तान स्टडीज को आप मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं, इंटरमीडिएट में भी पढ़ चुके हैं, वही क्वेश्चंस आते हैं। और इवन मैंने ये नोट किया है कि अगर आप अपनी इंटरमीडिएट की बुक्स के एंड में जो एमसीक्यूज दिए गए हैं, कमोबेश 150 के करीब एमसीक्यूज दिए गए हैं, अगर आप उन्हीं को प्रिपेयर कर लेते हैं तो मोस्टली क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक से रिलेट कर रहे होते हैं। मैंने बारहा अपनी वीडियोस में बताया है कि जो आपकी प्राइमरी रिसोर्स है जहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आपकी इंटरमीडिएट की बुक्स हैं, तो आपको उनको भी लाजमी कंसल्ट करना है। पाकिस्तान स्टडीज़ की प्रिपरेशन करने के बाद आपके लिए सबसे आसान है कि आप इस्लामिक स्टडीज़ को पढ़ें और इस्लामिक स्टडीज़ को पढ़ने के बाद आप उर्दू के सेक्शन की तरफ जाएं और उर्दू में आपने कोशिश करनी है कि अल्फाज मुतजाद और अल्फाज मुतरादिफ को पढ़ने के बाद आपने ग्रामर के सेक्शन को कवर करना है। प्रीवियसली ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन अब एग्जामिनर ने ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछना स्टार्ट कर दिए हैं। तो बेसिक ग्रामर ऑफ उर्दू आपने कवर करनी है। इसको कवर करने के लिए आप यूट्यूब से भी असिस्टेंस ले सकते हैं और द लॉ चैनल पर भी उर्दू से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएगी। मजीद बना अगर आपको थॉरोली प्रिपरेशन करनी है, आपको लगता है कि आपके कंसेप्ट्स वीक हैं और आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो द लॉ अकेडमी की ऑनलाइन लैट प्रिपरेटरी क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके आप हमारे काउंसलर के साथ इन टच आ सकते हैं और घर बैठ के अपनी कन्फ्यूजन को, अपनी क्वेरीज को डिस्कस कर सकते हैं, अपनी परेशानियां बता सकते हैं। हम आपको फैसिलिटेट करने के लिए, आपके लिए आसानियां क्रिएट करने के लिए मौजूद है। अब इन सारे सेक्शंस को प्रिपेयर करने के बाद एक आखिरी सब्जेक्ट बचता है और इस सब्जेक्ट को मैंने आखिर में इस वजह से रखा है कि प्री मेडिकल के मोस्टली स्टूडेंट्स या इंटरमीडिएट में जिन्होंने मोस्टली नहीं पढ़ा होता वो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है। अब मैथमेटिक्स मैट्रिक तक तो आपने पढ़ी होती है और यकीन जाने 8 कैटेगरीज के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और वो 7 से 8 कैटेगरीज के क्वेश्चंस 8वीं के लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। उसके लिए आपने करना क्या है कि कैटेगरीज को नोट करें और हर कैटेगरी के क्वेश्चंस के आप फॉर्मूलाज को देखें, सैंपल क्वेश्चंस को इंटरनेट से पिक करें और उनको सॉल्व करते जाएं। और अगर आप ये नहीं भी करते तो आप इसको चॉइस के तौर पे भी छोड़ सकते हैं। रिमेनिंग 95 मार्क्स जो हैं उस पे आपको उबूर हासिल करना चाहिए। अब ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव सेक्शन। मेरे मुताबिक अगर एक कैंडिडेट इस तरीकाकार से ऑब्जेक्टिव सेक्शन को प्रिपेयर करता है तो वो इजीली 50 प्लस स्कोर कर सकता है आउट ऑफ 75। और जो सब्जेक्टिव का सेक्शन है 25 का, वहां से वो 20 या 15 नंबर लेके अपने स्कोर को मजीद बूस्ट कर सकता है। अब सब्जेक्टिव सेक्शन की अगर बात की जाए तो सब्जेक्टिव सेक्शन को प्रिपेयर करने के लिए आपने डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। आपने आर्गुमेंटेटिव एसेज लिखने हैं, आपने पर्सनल स्टेटमेंट्स लिखनी है और अपने किसी सीनियर को, किसी टीचर को चेक करवाना है। आप हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी का हिस्सा भी बन सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके, जहां पे इस तरह की मुख्तलिफ टिप्स एंड ट्रिक्स हम स्टूडेंट्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करते हैं, तो आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई भी चीज़ आपको कंफ्यूज करती है, तो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके आप हमारी टीम के साथ भी इन टच आ सकते हैं। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए द लॉ चैनल कम्युनिटी का हिस्सा बने और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सदका जारिया समझ के इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।